आखिर कैसे हुई एक ही गांव में 8 करोड़ की लूट और मच गया हड़कंप। आज इस खबर के माध्यम से आप सबको समझाऊंगा। बस आप सब हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दरअसल ये सच्ची कहानी बिहार के रोहतास जिला के छोटे कस्बे मोथा गांव की है। या आप सब ऐसे समझें कि बिहार राज्य के काराकाट लोकसभा क्षेत्र की छोटी सी गांव मोथा की है, जहां आज से करीब 10 वर्ष पहले एक समूह की शुरुआत होती है, जिसके अंतर्गत गरीब, मजदूर या छोटे तबके के वर्ग के लोगों को मदद करने का कार्य कर रहा था। हालांकि ये कुछ वर्ष पहले तक ऐसा दिखाई देता था, लेकिन ऐसा गवारा ना हो सका। जानिए आखिर आगे क्या हुआ। मोथा गांव में यह समूह की अध्यक्ष रामावती देवी थी, जो शिव कुमार शाह की पत्नी थी। रामावती देवी के 2 बेटे थे, एक राजू गुप्ता और दूसरा अरविंद कुमार। इसी में से एक राजू गुप्ता का पुत्र संजीत कुमार उर्फ प्रिंस, जो बहुत ही चालाक था। मैंने एक बात आपको नहीं बताई, बता दे कि राजू गुप्ता की पत्नी या प्रिंस की माँ, जिसका नाम नीलम देवी था, जो एक फाइनेंस कस्पार नाम के कंपनी में कार्यरत थी। ये फाइनेंस कंपनी कस्पार था, जहाँ बड़ा ही एक स्ट्रक्चरल परिवार जो है, जिसका गांव में एक ख्याति प्राप्त थी। अभी तक ये स्ट्रक्चरल परिवार की एक छोटी सी चर्चा थी। शिव कुमार शाह का एक नाती था, जिसका नाम संजीत उर्फ प्रिंस, जो नीलम देवी या राजू गुप्ता का बेटा था। जब विगत 10 साल पहले इस स्ट्रक्चरल परिवार का समूह का शुरू करना हुआ, उस समय संजीत उर्फ प्रिंस महज 8 या 9 वर्ष का था और गोड़ारी के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था, जिसकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम और परिवार की ओर ध्यान ज़्यादा रहता था। माने तो पैसा पर उसका ध्यान शुरू से ही रहा। बस यही से कहानी शुरू हुआ प्रिंस का नटवरलाल बनने की। ये खबर है काराकाट प्रखंड क्षेत्र के मोथा गांव की, जहां प्रिंस नाम का एक शातिर और चालाक लड़का धीरे धीरे अपनी कामयाबी, कहिए तो शातिर दिमाग से नटवरलाल बनने की कहानी छुपी है। प्रिंस कुमार धीरे धीरे उसका उम्र साल दर साल सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तो दूसरी ओर प्रिंस की दादी रामावती देवी समूह की अध्यक्षता करते हुए कई सभा करा चुकी थी, और इधर प्रिंस की माता नीलम देवी एक बैंक में काम करती थी, जिसका नाम कैस्पार था। उस बैंक में काम करने की वजह से बैंकों के प्रबंधकों से संबंध काफ़ी मजबूत बनते गया। प्रिंस जो पहले से बड़ा हो चुका था, अब प्रिंस भी अपने परिजनों के साथ में काम कर यानी कि अपने परिवार का सहयोग करने लगा। अब धीरे धीरे सभी बैंक के प्रबंधकों से प्रिंस की माता नीलम देवी की वजह से उनका साथ भी मिलने लगा, यानी प्रिंस का साथ बैंक के प्रबंधकों का भरपूर मिलने लगा। इसी कारण अब प्रिंस कुमार का मनोबल बढ़ चुका था। प्रिंस के सभी बैंकों से, जैसे उत्कर्ष बैंक, बंधन बैंक, कैस्पार बैंक, ग्रामीण कोटा, महिंद्रा कोटा, फ्यूजन शेयर बैंक, अन्नपूर्णा बैंक, भारतीय बैंक सहित दर्जनों बैंकों के प्रबंधकों के साथ उसका उठना बैठना होने लगा था। यहाँ तक कि बैंकों के प्रबंधक प्रिंस के साथ मजदूर या व्यक्तियों के दरवाजे तक जाने और आने लगे। साथ ही जो अंगूठा लगाने वाले प्रिंटिंग स्कैनर मशीन होती है, वो साथ में कैरी करने लगे। या कभी कभार जो है प्रिंस खुद फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर जाता और उनके आधार, उनके पैन सभी के एक प्रति लेता और बैंक से उन्हें उनके नाम पर 50 या तो 60 या 70 हज़ार तक या कभी कभी 1 लाख तक की भी लोन दिलवाता। उसके बाद उन्हें इसके लिए मजदूरों को 1, 2 या 3, 4 हज़ार रुपया तक का लालच भी देता और उसके एवज में उसको पैसा भी देता। कहता कि फिर आप सब टेंशन नहीं लो, हम किस्त जो है समय पर भरते रहेंगे। यह सिलसिला चलते रहा और क्या 2024 अगस्त आने तक 300 से भी ज़्यादा लोगों के नाम पर लोन उठ चुका था और प्रत्येक जन पर एक बैंक से औसतन लगभग 50 से 60 हज़ार लोन के रूप में था। ऐसे में लगभग 10 से 12 बैंकों से प्रिंस का साठगढ़ था। किसी के नाम पर 6 बैंकों से तो किसी के नाम पर 7 बैंकों या उससे अधिक बैंकों से लोन लिए गए।
ऐसे में यदि इसके सही हिसाब किताब अगर लगा लिया जाए तो ये फर्जीवाड़ा तकरीबन 8 से 9 करोड़ हो जाएंगे, जो इस 18 वर्षीय प्रिंस कुमार को करोड़पति बना देगी। अभी तक की कहानी में आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी, ये बात कि इतने ज़्यादा बैंकों से लोन लेना क्या किसी भी मजदूर वर्ग के लोग या व्यक्ति के मन में ज़रा भी शंका नहीं हुई है, इसके झांसे में कैसे आए? क्योंकि मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि गांव के छोटे गरीब मजदूर वर्ग के लोग जिनको हर छोटे बड़े कार्यों में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे मानो उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए, किसी के घर में कोई मैयत हो जाए या अपने घर में कोई शादी हो वगैरह एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे ऐसे वजह होते हैं जिनमें गरीब लोगों को थोड़े चंद पैसों की ज़रूरत और वो काम भी आ जाती है। ऐसे में दोस्त 3, 4 या 5 हज़ार तक के लालच उनको फंसा के चली गई। बता दें कि प्रिंस कुमार और उसकी दादी, दादा, पिता, माता, चाचा, चाची सभी 2 मंजिले मकान को ताला बंदकर फरार हो गए। किसी का भी कोई पता नहीं है। हालांकि पूरे गांव वालों ने मिल करके लगभग 10 से 15 आवेदन करता काराकाट थाना में इसकी सूचना 1 महीने पहले यानी 16 अगस्त को दी। 35 दिन हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन भी अभी तक अंजाम तक पहुंचने में नाकामयाब है। ऐसे में गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों के घरों पर दर्जनों बैंक के प्रबंधक पहुंचकर उन्हें लोन का पैसा चुकता करने के लिए तंग कर रहे हैं। आखिर ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं? बहरहाल जो हो, इस मामले पर प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन प्रशासन या उच्च अधिकारियों से एक और मैं मांग करूंगा कि इस बड़ी लोन कांड मामले में सभी संबंधित बैंकों के प्रबंधकों के ऊपर भी एक जांच बैठनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई करती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सब्जी खाना नहीं बनाते, रात के नींद देखे लागल सोचत है एक आदमी कमाए वाला कि उसका किराना दुकान था घर के, मैंने जैसे 12 साल से ऐसा कर रहे तो ये नहीं भागेगा। हम लोग खा रहे हैं, अपने माता पिता को कसम खा रहे हैं, हम पैसा लेकर नहीं। विक्रमगंज सब विक्रम में जब बैंक होगी, हाँ पियरो के कर से झारूपुर में जो फलता ही बतिया के सर देखी हमारा परिवार सही आजान नहीं कि एक गाँव में ये बोली नहीं थे। ईमानदारी से बताइए क्योंकि मुसलमान सही सब कोई के पास आधार कार्ड लेकर हमने के भरंगा, हमने के तो एक टाइम कमाते हैं, एक टाइम खाते हैं। कितना लोग से एक ही बैंक से 3 लाख मिलल बा कि अलग अलग बैंक से सर? हमारा से हाथ में पैसा भरा जाए तो कहता